नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर विकास खंड खुर्जा के गांव नार मोहम्मदपुर से। जैसा कि दोस्तों मैं गांव नार मोहम्मदपुर के मुख्य ये मार्ग हैं और 3 मुख्य मार्ग हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं अभी जहांगीरपुर यानी नार से जहांगीरपुर जाने वाले मार्ग पर हूं। जैसा कि ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रोड लगभग 3 महीने पहले बना था और अब इसकी हालत आप देख रहे हैं कि यहाँ गड्ढे बहुत गहरे हो चुके हैं। समस्या है ग्रामीणों की, कहना यही है कि ग्राम प्रधान इस कार्य को नहीं करा रहे हैं और काफी दिनों से यहाँ की जनता परेशान है। आखिर क्यों? लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ के रास्ते खराब नहीं है, यहाँ का सिस्टम खराब है कि ये रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पर काफी जलभराव है। अभी तो गांव में समर नहीं चली है, जब समर चलेंगी तो ये लबालब पूरा यहाँ हो जाएगा और आगे पानी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सभी इस पानी के बीच से निकल के यहाँ पर जाते हैं। बहुत ज्यादा ग्रामीणों की परेशानी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों, इस गांव में एक बड़ा तालाब है जिसका लगभग आधे गांव का पानी उस तालाब में चला जाता है, लेकिन आधे गांव के लिए यहाँ पानी निकालने के लिए, कहीं डालने के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ हमें किसी प्रकार की नालियां भी देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन रोड को ही यहाँ पर नाली बना दिया गया है। इसी रोड पर यह पानी चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं भी आपको ये जहांगीरपुर मार्ग नार मोहम्मदपुर से दिखा रहा हूं, यहाँ के जो 3-4 रास्ते हैं जो खराब हैं, मैं उनकी हालत आपको दिखाऊंगा। तो इस पर ग्राम प्रधान जी का भी क्या कुछ कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे। आखिरकार ये रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? हर व्यक्ति परेशान है, यहाँ बच्चे भी परेशान हैं। विद्यालय के स्कूल जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती हैं, उनकी साइकिल गिर जाती हैं, बच्चे इसमें गिर जाते हैं। लेकिन ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? यह रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? इसकी दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 100 से 125 मीटर हो सकती है। 100 मीटर 125 मीटर ये दूरी हो सकती है, लेकिन हमें इधर कोई स्थायी पानी के लिए कोई जगह नहीं है कि ये पानी जाएगा कहां। एक तालाब भी बताया जा रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि वह तालाब रुका हुआ है, उसमें पानी नहीं जा पा रहा है, ये लोगों का कहना है। लेकिन बड़ी समस्या है इस गांव की। समस्या पे लोग बोलते भी नहीं है, और जब बोलते नहीं है तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उनका कभी निस्तारण भी नहीं हो सकता है। उस क्षेत्र की जनता, उस गांव की जनता इसी प्रकार से परेशान भी रहती है। यहाँ भी हम दिखा रहे हैं, ये भी रोड है, आरसीसी रोड है, यहाँ पर इस पे भी पानी चल रहा है, तो यह भी यहाँ टूटना प्रारंभ हो गया है और टूट ही जाएगा जिस प्रकार यहाँ पर पानी चल रहा है। नालियां भी रुकी हुई हैं, नालियां भी नहीं खुली हुई हैं। यह रास्ता यहाँ भी टूट रहा है। तो आगे चलते हैं उस तालाब की तरफ। क्या हुआ है? तालाब खुला हुआ है या रुका हुआ है या उसे बंद कर दिया गया है? दोस्तों, आगे से रास्ता नहीं था, हम पीछे से निकल के आए, तालाब की तरफ आए हैं। लोगों का कहना था, आरोप था कि तालाब काट लिया है, तालाब बंद हो गया है। लेकिन देखते हैं तालाब की क्या यहाँ पर स्थिति है, उसकी प्रधान जी ने साफ सफाई कराई या नहीं कराई। यहाँ से चलते हैं तालाब की तरफ। तो रास्ते की बात करें तो तालाब यहाँ है, ज़्यादा कोई बड़ा तालाब नहीं है, छोटा सा ही तालाब है। तो इधर आते हैं, इधर से रास्ता तालाब तालाब की तरफ लेके चल रहे हैं, क्योंकि गंदगी बेशुमार है। यहाँ पर बारात घर भी है, साफ सफाई हमें देखने के लिए यहाँ नहीं मिल रही है। तालाब यहाँ पूर्ण रूप से रुका हुआ है, तालाब यहाँ रुका हुआ है, लेकिन पानी इसके अंदर है। तालाब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि वह जो पानी रोड पर चल रहा है उस पानी को तालाब ले ले। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ यह तालाब की स्थिति है। दोस्तों, यह तालाब आप देख रहे हैं, यह तालाब है, इतना ज़्यादा कोई बड़ा तालाब नहीं है और इसमें पानी है, जल भराव हो रहा है इसका। ये अपना लिमिट से ऊपर है। हाँ, इसे थोड़ा गहरा यदि करा दिया जाए तो पानी और ले सकता है, क्योंकि जहाँ से इसमें पानी आ रहा है वह जगह पूर्ण रूप से लबालब है। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है, ये नाली है उधर, और
यह तालाब है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं सचिवालय है और सचिवालय के पीछे भी काफ़ी हमें गंदगी देखने के लिए मिल रही है, कोई साफ सफाई नहीं है। हर गांव के सचिवालय एक नंबर के बने हुए हैं, लेकिन यहाँ थर्ड क्लास हमें देखने के लिए मिल रहा है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ये कचरा आप देख रहे हैं, इतने यहाँ पर ये पेड़ रुक खड़े हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं देखने के लिए मिल रही है। सीधा कहना यह है कि जो रोड पे पानी चल रहा है इस तालाब में नहीं आ सकता, क्योंकि यह ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें और पानी अधिक नहीं आएगा। आगे उसकी व्यवस्था करनी ही होगी, प्रधान जी को नालियां बनवानी होंगी और आगे कोई पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अधिकारियों के साथ बैठ के कोई इसके लिए मीटिंग करनी होगी, तब इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। ये गांव नार मोहम्मदपुर से चिंगरावली के लिए रास्ता जाता है और इसकी जो हम स्थिति आपको दिखा रहे हैं, और यह जो गांव नार मोहम्मदपुर है, ये गांव आदर्श गांव में आता है। आदर्श गांव की तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं, जिस प्रकार की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये आदर्श गांव की तस्वीर है। ये आदर्श गांव की तस्वीर है। यहाँ से लोग पैदल नहीं निकल सकते, किसी प्रकार की अभी यहाँ नालियां देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। क्या कहेंगे इस रास्ते को लेकर आप? भैया बनवाया, बनवा बिल्कुल हालत खराब है इसकी। पैदल भी नहीं निकल सकते यहाँ। पैदल भी नहीं, स्कूटी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं जी। निकलवाओ, ये नरक बना पूरा। नाली दोनों साइड नाली बननी चाहिए जी, सही बात है, नालियां बननी चाहिए दोनों साइड। और और बाइक सवार भी अच्छे से नहीं निकल सकते, उनके भी कपड़े खराब हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ दिखा रहे हैं। यह है आदर्श गांव की तस्वीर। ऐसा होना चाहिए गांव, यानी आदर्श गांव इस प्रकार का होना चाहिए जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। आदर्श गांव की तस्वीर देख रहे हैं कि आदर्श गांव की तस्वीर ये किस प्रकार की है, कि कैसा होना चाहिए आदर्श गांव। जिस प्रकार की आप स्थिति यहाँ देखे हुए हैं, ये है आदर्श गांव नार मोहम्मदपुर। क्या ऐसा ही होता है आदर्श गांव, जहां नालियों में ना चलकर रोड पर पानी चल रहा है और गांव के लगभग मुख्य 3 से 4 रास्ते हैं जो खराब बताए जा रहे हैं और आप यहां देख भी रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, यहां से आदमी पैदल नहीं निकल सकता है, पानी से निकलना पड़ता है। ये रास्ते खराब हैं, आगे पानी कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है कि उसमें पानी चला जाए। साइडों में किसानों के खेत हैं, यदि उनमें पानी जाता है तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। और साइडों में मकान बने हुए हैं, उनकी दीवारों में पानी बैठता है, रोड पर चल रहा है, लोग नहीं जा पा रहे हैं। आखिर ये पानी जाएगा कहाँ? इधर दिखा रहे हैं, यह जगह इधर खाली है ज़मीन, तो इसका रुख यहाँ से मोड़ दिया गया है। यह भी कोई स्थायी जगह नहीं है कि इसमें भी पानी चला जाए। बहुत बड़ी समस्या है गांव नार मोहम्मदपुर की, हर व्यक्ति परेशान है। ये है गांव नार मोहम्मदपुर आदर्श गांव की तस्वीर। अब हम चलते हैं, चलना क्या है, एक रास्ता आपको अभी और दिखाते हैं गांव नार मोहम्मदपुर में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आदर्श गांव नार मोहम्मदपुर, जनपद बुलंदशहर, विकास खंड खुर्जा देख रहे हैं। जबकि जो ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल है वह भी लगभग पूर्ण होने जा रहा है। आगे चुनावों की तैयारियां हैं, नए नए चेहरे भी निकल कर आएंगे और अपनी अपनी घोषणा करेंगे। कहा जाता है कि जब एंड चलता है तो उसमें थोड़ा अच्छा विकास किया जाता है, लेकिन यहाँ समापन पर बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है गांव नार मोहम्मदपुर में। दोस्तों देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी नार से भाईपुर के लिए यह रास्ता जाता है और उधर खड़ंजा है और इधर इंटरलॉकिंग लगी हुई है, लेकिन इसके बीच में यहाँ जो आप ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पर जी। यहाँ से हाँ, क्या कहना है आपका? ये लेकरा भी नहीं जाए, यहाँ से रास्ता ही नहीं बना था प्रधान जी। प्रधान नहीं बना रहे हैं? हाँ, प्रधान नहीं बना रहा जी। पूछा नहीं क्या कुछ कारण है, क्यों नहीं बना रहे हैं?
कुछ कारण क्या है, वो सुनता ही नहीं है किसी की। अच्छा, हैं? प्रधान सुनते नहीं है। गाड़ी फंस जाती है, बुग्गी फंस जाती है, और हम पे बताओ टांग टूट जाए, हमारी हाथ टूट जाए। जी, हाँ, कभी नहीं बनवाता। चलो कोई नहीं, आप अपना वजन डाल के आए, आपको हाँ, भी वजन लगा है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि ये रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ पर ये पुलिया यानी पड़ी हुई है, और ये काफी गड्ढा है। यहाँ से 4 पहिए की गाड़ी हो, कोई भी हो, नहीं निकल सकती है। ये यहाँ पर फंस जाती है, यहाँ पर वाहन भी फंस जाते हैं। एक बार यहाँ से रात्रि में वाहन फंस गया था और उसे निकाला गया, किसी से खींचकर निकाला गया। बहुत बड़ी समस्या है। और नाली तो है, और यहाँ पर तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। इधर की समस्या तालाब की वजह से जल भराव की नहीं है। टोटल लगभग आधे गांव का पानी इस तालाब में आकर यहाँ गिरता है। यह जो हम यहाँ तालाब दिखा रहे हैं, ग्रामीणों की ढेर सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा हमको रास्तों की परेशानी हो रही है। और इधर जो आप ये देख रहे हैं, ये तालाब है, इसका किसी प्रकार का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, इसकी कोई साफ सफाई नहीं हुई है। इसमें ये जंगली जो घास है, इसके अंदर जो समंदर शोक की जो ये बेल जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर भारी मात्रा में आपको ये देखने के लिए मिल रही है। यह जो आप इधर देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है। ये जो नार से जो भाईपुर के लिए रास्ता जाता है, बहुत ज़्यादा खराब है, और यहाँ भी समस्या देखने के लिए लोगों की मिली है हमको। तो देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। इस रास्ते पर क्या कहना है आपका? रास्ते पे यहाँ पर के कहना हो कि प्रधान की कमी थे, यहाँ नदी बना दी है और यहाँ में है कि निकलने बढ़ने में रोज परेशानी हो। 4 गामन को रास्ता है गे, लालपुर, भाईपुर, नंगला रूमी, नंगलिया, 4 गामन को रास्ता है और के खराब कर रखो। यह है कि लिकरो बड़ो ना जाए। 4 गांव का, कि यहाँ पे तो काफी लोग जुड़े हुए हैं गांव के, इस पर काफी गांव के लोग आते हैं, इधर उधर से आना गमन रहता है। देराम बाबा है, मंदिर है यहाँ, मंदिर पे पूजा करबे पूरो गांव आवे, और गामन के लोग आवे। और जहांगीरपुर में जो मेन बाजार है हमारो, हम बाजार करें तो जहांगीरपुर को जाए तो रास्ता बहुत खराब है। इस गांव के कितने रास्ते खराब हैं? इस गांव के चिंगरावली वारो रास्ता खराब सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा, और जहांगीरपुर को वाउते खराब, और भाईपुर को तो अब ठीक करवा दियो, और वाने मोहनका सिंह ने प्रमुख ने। लेकिन भाईपुर वाला भी अभी गांव के प्रवेश पर ही खराब है, वहां भी गड्ढा हो रहा है। गड्ढो तो हेरो, पर वहाँ कछु राहत तो है गई है जी, परंतु ये दोनों रास्ता तो ऐसे बना दिए कि आदमी रपट के गिर जाए और भीग जाए, सवेर सवेरे परेशानी आवे पूरी। जी, हाँ, ठीक। तो प्रधान जी के लिए क्या कुछ कहना है? रास्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? प्रधान जी तो गांव में लूट लूट के खा रहे है। यहाँ दोनों ओर टेल मंजूर हुई और एक और टेल लगवा के दूसरी ओर टेल ही न लगवाई। प्रधान तो ऐसो बन गो ले जी के याते रद्दी प्रधान ना आयो और ना आवे को। जी, यानी इस प्रधानी में जो गांव का विकास कार्य आपने देखा है, सबसे डाउन रहा है, अच्छा रहा है? सबते डाउन, सबते नीचो, सबते गंदो या गांव के प्रधान को रास्ता है। जी, दोनों रास्ता जो मेन रास्ता है वो खराब है। जी, दोनों ने तीनों रास्ते अभी हमें खराब बताए जा रहे हैं गांव के। हाँ, तीनों तीसरो तो मैंने देखो ना, पर 2 रास्ता तो खूब ही खराब है। यहाँ पे है कि तो मैं रोजाना निकलूं, पूजा करने जाता हूँ, शिव भोले बाबा को भक्त हूँ मैं। जी, और दोस्तों जानना चाहेंगे, यहाँ भी बाइक से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? जी, क्या कुछ कहना है इस रास्ते पे आपका? जी, हमारा क्या कहना है, जो गुरुजी ने कह दी वो बहुत बढ़िया कह दी, इनको हम समर्थन करते हैं। इतनी मेहरबानी है कि देखो रास्ता बहुत खराब है। अभी ये जो रोड जो बना था, अभी से 6 महीने नहीं हुए बने हुए, 5-4 महीने हुए, मुश्किल तो 3-4 महीने हुए। 3 से 4 महीने रास्ते को हुए बने हुए, लेकिन इसमें गड्ढे हो चुके हैं। गड्ढे नहीं, इसमें निकलो ही ना जा रहा बिल्कुल। जी, पानी भरा हुआ है, बड़े बूढ़े टकरा रहे हैं पानी में, और जो जाते हैं रास्ते में सभी परेशान है इससे। अभी तो लाइट भी नहीं आई है, जैसे समर चलेंगी तो और ज्यादा जल भराव हो जाएगा। जल भराव हो जाएगा और निकलने की तो बहुत दिक्कत आ रही है तीनों रास्तों पे। क्या कारण मानते हैं कि ये पानी रोड पर चल रहा है? क्या कुछ समाधान है इसका? इसमें आपसी राजनीति है। जी,
ये नहीं कि प्रधान का ही खोट है। प्रधान चाहे तो सब आदमी को इकट्ठा करके कह सकता है भाई कि भाई रास्ते को पानी को निकास होना चाहिए, इसमें सभी की सहूलियत है। ये थोड़े कि प्रधान की है, प्रधान की कमी है, प्रधान की यह कमी है कि वो इकट्ठा नहीं कर रहे आदमी को। या करवा सके, है नहीं? यहाँ तक तेल लग प्रधान की जाती है, निखालस आबादी बढ़ जाती। प्रधान की निखालस गलती नहीं बता सकते। उनके भी पीछे राजनीति है कि ये कर दिया तो उन्हें भाई बुराई मिलेगी, सब बुराई से डर से हैं, दुश्मनी बन जाए जी। ठीक है नहीं। तो बशर्ते ऐसा है कि देखो सब मिल बांट के सब कस करके इसको सुलझा ले तो क्या आगे कोई स्थायी पानी का निकास है, यानी कि इसे कहीं गिराया जा सके, क्योंकि आगे कोई तालाब नहीं है? तालाब तो नहीं है, लेकिन यहाँ बताते हैं कि जी छूट है या रास्ता है सड़क से अलग, तो उसमें गड्ढा हो सकता है। भाई पानी का निकास तो करना पड़ेगा। दोनों साइड नालियां बननी चाहिए, नहीं बननी हाँ चाहिए? बननी चाहिए दोनों साइड। जब यहाँ से नालियां आगे बन के जाएंगी तो इसे पानी को कहाँ गिराएंगे? आगे छूट बता रहे हैं, छूट है आगे? हाँ छूट है जी। जो जोत रखी है कुछ सबने, उसको निकाल के, और कुछ खाली पड़ी है उसमें बटोरा रखते हैं। और जो गांव के हैं वो थोड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी पानी का निकास यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों करेंगे जब उनकी जमीन नहीं है? स्थायी उनकी जमीन थोड़ी है, वो सरकारी जमीन है। यही तो राजनीति है जी। बिरादरीवादी बात यही है कि प्रधान की इसमें निखालस गलती नहीं बता सकते, ये है जी। इसका समाधान क्या है? इस रास्ते को बनाने का समाधान क्या है? समाधान ये है कि पीछे तालाब बने हुए हो जी। और वह तालाब को रोक दियो है, वहां में घूरे घेर दिए, और उस तालाब की मोरी यदि खोल दी जाए तो भी कछु राहत है जाएगी। और आगे जो छूट है या रास्ता है बहुत चौड़ा है, लगभग 50 मीटर तो होगा, लगभग 50 मीटर है। जी। तो वहां में डालो जा सके पानी, और ये कहीं भी निकाल सके। और सरकार के नहीं है का भारी है, सरकार चाहे तो एक दिना में या को समाधान कर देगी, परंतु सरकार कर ना रही। जी। जी। सरकार नहीं कर रही है, यानी प्रधान जी यहाँ की समस्या आगे नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ, प्रधान जी की भी समस्या है, और प्रधान जी जब ही करेंगे जब सरकार कछु उन्हें देगी। जी। यानी इसका समाधान हो सकता है? समाधान है सके खूब जी। आराम से करना चाहें तो। कहाँ से आए आप? वहाँ गामरी भाईपुर। भाईपुर से आए? इसी रास्ते से जाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जहांगीरपुर। जहांगीरपुर जा रहे हैं। तो आपको रास्ता कितना अच्छा लग रहा है? रास्ता तो बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पानी भर रहा है, देख लो। अभी तो मुझे कम लग रहा है। मैं कह रहा हूँ लिख लो जहाँ पे आया कि बहुत बुरा हाल है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी के लिए कि ये रास्ता बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए जी, बिल्कुल रास्ता बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। कब से खराब है ये रास्ता? बुते दिन है रास्ता, बहुत दिन हो गए हाँ। ना रास्ते को लेकर। रास्ता ऐसा है जी, कम से कम 6 महीने से खराब है। जी। त्योहार का टाइम चल रहा है, पब्लिक आने जाने वाली पैदल वाली परेशान, सब आदमी वो कहते हैं कि जी ये बनने वाला है। और इसमें पानी के निकास के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ सरकारी जगह है, अतिक्रमण होना, ये घर बना हुआ है, ये पहले भी नहीं टूटा ना अब टूट रहा। इसके टूटने से खूब यहाँ पे खूब कितना भी तालाब बना सकते हो तुम। नहीं, जगह तो आगे भी है, खाली आगे भी है, उससे नहीं आगे क्यों भी टूटेगा? हाँ जितना भी है अतिक्रमण तो है ही है, इसे पानी भी तो इसी की समस्या से भर रहा। पीछे जो तालाब है वो उभर हुआ पड़ा फुल है बिल्कुल, वो खाली होना चाहिए, तालाब की सफाई हो, पहले पानी नहीं आता था। यही है कि जी ये रास्ता बने और प्रधान जी करना चाहिए काम। नहीं, रास्ता तो बन जाएगा फिर टूट जाएगा, क्योंकि रास्ता पहले ही बना था। सबसे पहले तो नालियां बननी हाँ, पहले चाहिए। दोनों तरफ नाली बने, नाली बनेंगी तो अब आगे पानी की कोई पानी की, हाँ वही तो नाली बनेगी जब आगे सरकारी जमीन है, छूट है, उसमें तालाब खुद सकता है। अगर खुदवाएंगे तो प्रशासन करवाएगा इस काम को। उसमें तालाब की यानी व्यवस्था है पानी? हाँ, पानी की खूब व्यवस्था, कम से कम 6-7 बीघा का है जी। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मोटरसाइकिल से भाई हैं, वो भी आ रहे हैं, जानेंगे। और वो तो इस गांव के बीडीसी मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे थोड़ा क्या कुछ कहना है। थोड़ा इधर ले आए, थोड़ा रास्ते को लेकर क्या कुछ कहना है? भैया जी रास्ता खराब चल रहा है, अब क्या हो इंतजाम कोई हो तो। आप तो बीडीसी सदस्य हैं इस गांव के, हाँ जी हाँ जी। तो आपने भी इस समस्या को नहीं जाना, प्रधान जी से नहीं कहा? प्रधान जी दिखाओ, प्रधान जी ने कही या समाधान क्या हो, कहाँ निकले पानी, समाधान ही ना आया। लोग बता रहे हैं कि आगे जमीन है, जमीन को रास्ता है, श्रेणी 4 की जमीन है, वो हम के चले प्रशासन देगा अनुमति जब हो सके।
तो पानी की तो यानी कि वहाँ पानी नहीं जाएगा तो आगे तक तो फिर कहीं जगह है ही नहीं पानी गिराने की। एक तालाब है यहाँ, तालाब में अटो भरो आपको व्यवस्था बनाई है तालाब की, या तो बोरिंग करो या वो में जो है। तालाब अटा हुआ है। हाँ, ये तालाब अटो है, नाली वाली व्यवस्था ना, ये तालाब में अगर बन जाए व्यवस्था तो बढ़िया बन जाएगा। यानी तालाब में पहले भी पानी जा रहा था। तालाब बन जा रहा है, 6 महीने चल रहे हैं पानी बस। 6 महीने से सस्ता रखो जब पानी खराब हो जाएगा। जहांगीरपुर जो मार्ग है यानी नार से जहांगीरपुर के लिए लोग जाते हैं इस रास्ते पर और हाँ जी। पूरा टूटा हुआ जल भरा है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? ये अच्छा होना चाहिए। रास्ता खराब है पूरी तरह से, आदमी निकल सकता, गाड़ी नहीं निकले, रास्ता खराब है बहुत ज्यादा। तो गांव के जो प्रधान हैं उनसे कुछ कहा नहीं कहा आपने? हाँ, खूब कहा, प्रधान जूमी ना चल रही, क्यों नहीं चल रही? हाँ 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 जी, प्रधान कुछ कर ही नहीं रहा। प्रधान कुछ नहीं कर रहे ना। जी, क्या कहना है इस रास्ते को लेकर? प्रधान बोरी खुदवा दे तो ये सही है जा, यानी नालियां नहीं बनवा पा रहे हैं प्रधान नाली जी। ना बनवा रहा। जी, हाँ, रास्ता बनना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। बनना चाहिए कि कम से कम 10 गांव को रास्ता है। जी, रास्ता जो खराब है, क्या कहना है इस रास्ते पर? भैया पूरी तरह से निकलो ना जा, पूरी समाज परेशान है आते। हाँ, पूरे चारों माही से गांव परेशान है, ग्राम प्रधान जी कुछ कर रहे नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे भैया, बैठे हुए हैं आराम से। बैठे हुए हैं आराम से। जी। हाँ, अभी तो यहाँ ग्राम प्रधान जी की यहाँ पर कुछ कमियां बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रास्ते पर, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जी, क्या कहना है? आपके तो घर के सामने रास्ता पड़ता है ये। रास्ता तो सगरो खराब है, आप दिख रहो, पूरे गांव के लोग गाली दें और 4-6 गांवन के लोग गाली दें जी। यहाँ का रास्ता लालपुर, भाईपुर, नगरा, कितने गांवन को नहीं, मधुपुरा सनेते सीधे खुर्जा भी निकल जाते हैं इस रास्ते सीधे से सब होकर। चिंगरावली, खुर्ज, सब जगह को निकले हैं यहाँ के क्योंकि दोस्तों यह बहुत शॉर्ट रास्ता पड़ता है, यहाँ से जहांगीरपुर नार से इधर को लोग निकल के जाते हैं, खुर्जा को भी निकल के जाते हैं, बुलंदशहर भी निकल जाते हैं। बुलंदशहर भी निकले, सब जगह निकलते हैं। यह रास्ता को सुधारना है रोजी। बिल्कुल सही बात है, रास्ते का सुधार नहीं हो पा रहा है और जानना चाहेंगे इस रास्ते पर क्या कुछ कहना, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आपने प्रधान जी से नहीं कहा? प्रधान जी से कहा था जी, लोग को बनवाएंगे, ये कह दी। लोग बता रहे हैं 6 महीने हो गए रास्ते को टूटे हुए। हाँ, 6 महीने हो लिए, जब से बारिश पड़ रही है तो टूटो ही पड़ो है। जी, और क्या, जब से टूटो ही पड़ो, पानी भरो पड़ो, देख लो जाकर। इसका समाधान क्या है रास्ते का? समाधान दोनों तरफ नाली निकलेगा कि ये छूट में जाके पड़ जाए। जी, यही है। आगे पानी की व्यवस्था है, आगे पानी की व्यवस्था है कि छूट पड़ी है पूरी वहां तक। लोगों का कहना था कि यहाँ पे तालाब है उसे रोक रखा है, लेकिन रोक रहा क्यों? नहीं, हमने देखा जाके उसमें पानी भरा हुआ है, अच्छा, भरा हुआ है। अब भी हट रहे वहाँ में बॉर्डर गिर रहा क्यों इन लोगों ने? जितना पानी चल रहा है, जितनी समर चलती है गांव में, समर का जो पानी जाता है उस पानी को तालाब नहीं ले ना पाएगा। ना ना ना, ये भी सोचना पड़ेगा ना, जी। कमियां तो ग्रामीणों की भी जी है। हाँ, ग्रामीण की भी। जब 10 लीटर पानी यूज करना है वहाँ 1000 लीटर पानी भी जी हाँ। तो रोड पे पानी आना ही आना है। बिल्कुल रोड पे पानी आवे कोई, हाँ, वो सफा ना हो। और ये जो गांव के रास्ते हैं, गांव नार मोहम्मदपुर के, इन पर जल भराव हो रहा है, क्या कुछ कारण है, क्या मानते हैं? नाली साफ नहीं है, नाली पार नहीं बन रही है, सब कुछ सब बेकार है। यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं करे प्रधान ने, कुछ भी नहीं किया है। यानी प्रधान जी की इसमें कमी है। हाँ बिल्कुल, प्रधान कमी है, और कौन कमी है? जब चुनाव है, प्रधान है, भगवान कुछ काम नहीं करा, कोई भी काम नहीं किया गाँव में। गांव के कितने रास्ते खराब हैं? गांव के 4 रास्ते खराब हैं। 4? हाँ, ये भी भाईपुर वाला, ये भी खराब है। वो तो उधर वो जो मेन रास्ता है वो सड़क टूट गई, उसकी जो काली सड़क है वो पूरी टूट गई, 1 किलोमीटर करीब। हाँ बिल्कुल, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। ये तो गांव के मुख्य रास्ते हैं। हाँ, जो यह चिंगरावली को जोड़ते और एक हमने जो बाईपास करवा दिया वो दिनेश प्रधान करवाए गए, वो भी टूट गए, वो भी टूट गया। वो भी टूट गए, वो भी तोड़ दिया। हमें पानी उधर मेन सड़क से जा रहा होगा, वो भी टूट गए। ये जहांगीरपुर मार्ग है, जल भराव है, इस पर क्या कुछ कहना है तुम्हारा? रास्ता सही होना चाहिए, पानी ज्यादा दिक्कत आ रही है निकलने पड़ने के लिए। ग्राम प्रधान जी से कहा नहीं कहा? कह दिया, क्या कह रहे हैं ग्राम प्रधान जी? वो कह रहे हैं कराने की, कराने कह रहे हैं, 6 महीने हो गए, लोगों का आरोप है कुछ नहीं करा रहे हैं, आते जाते वाले लोग भी गालियां दे रहे हैं। कहिए प्रधान जी, तो हमने तो जी वो कहा कह सके। समाधान की बात करें तो उसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये है कि जो
विधायक जी तक क्यों, जब और कोई ना सुनना तो नहीं, विधायक जैसे आगे पानी का अभी निकास नहीं है, पानी आगे डालने की कहीं जगह नहीं है, छूट तो है। उसके समाधान है कुछ वहाँ? हाँ छूट है जी, छूट में गिरवाओ, छूट में गिरवाओ। रास्ता साफ है जाओ। तो दोस्तों बने रहे, देखते रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव में। आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि प्रधान जी का क्या कुछ कहना है इस समस्या को लेकर। दोस्तों जैसा कि गांव मोहम्मदपुर के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि गांव के लगभग 3 मुख्य रास्ते खराब हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि उन पे पानी रोड पर भरा हुआ है, नालियां बनी नहीं हुई हैं, और ग्रामीणों का भी कहना है यदि आगे नालियां निकाली जाएं तो व्यवस्था हो सकती है, और छूट भी बताई जा रही है कि आगे छूट है उनमें पानी गिराया जा सकता है। तो जैसा कि ग्राम प्रधान जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं निरंतर के ग्राम प्रधान जी कार्य नहीं करा रहे हैं, रास्तों को नहीं सुधार रहे हैं, तो जानना चाहेंगे ग्राम प्रधान जी से भी कि क्या कुछ कहना है इस समस्या पर, आखिर ये है कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जी ग्राम प्रधान जी AMB न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या कहना है ये रास्तों पर? लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान जी रास्ते नहीं बनवा पा रहे हैं, क्या कारण? गांव के रास्तों की जमीन गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने घेर रखी है, और जिसके लिए मैंने प्रशासन से 2 बार एप्लीकेशन दी है कि जी रास्ता मुझे नाप के पूरा मुझे दिया जाए, और जहां मैं नाली बना सकूं। अगर मैं नाली रास्ता को छोड़कर बनाता हूं तो फिर वो गांव का भविष्य के लिए अभी वो रास्ता ऐसा हो जाएगा कि वो नाली पे ही सब आके बस जाते हैं और रास्ता छोटा हो जाता है। हमारे गांव में पहले रास्ते बहुत चौड़े थे, मगर प्रधानों की भाई जैसी परिस्थिति हुई होगी, उन्होंने खरंजा छोटे लगाए, नाली बना दी, उसी पर जो पब्लिक जा करके बस गई और वहीं तक वो घेर लेते। तो मेरी तो ये चॉइस है कि अगर मैं बनाऊं और कोई काम करूं तो ऐसा होना चाहिए जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई रास्ते की दिक्कत ना हो और रास्ता छोटा ना हो। और मैं चाहता हूं कि मेरा किसी से विवाद नहीं हो, और जो सही जगह है वो मुझको मिले, और प्रशासन मुझे नाप के दे और मैं वहां पर नाली बनाऊं, जिससे भविष्य में आने वाले टाइम में गांव के लिए स्कूल के लिए बस भी आएंगी बच्चों के लिए, जी गांव के लिए बारात भी आती है। गांव में जैसे लड़की की शादी होती है, बारात आती है तो बसों में आती हैं, गाड़ी होती हैं, वो खड़ी होने के लिए उनके लिए भी जगह चाहिए गांव बात। तो मेरी तो एक डिमांड है कि जो रास्ता है वो रास्ता पूरा नाप के मुझे मिले और मैं नाली बनाऊं, और नाली बनाने के बाद में सड़क के सहारे लॉकिंग टैल लगे, जाते सुंदर गांव लगे और रास्ता चौड़ा रहे। मगर गांव के कुछ आदमी राजनीति करते कि प्रधान अगर यहाँ आगे छेड़ेगा तो उससे रिपोर्ट करेंगे या उससे कोई ना कोई केस लगाएंगे, झूठे साठे आरोप लगाने के लिए तैयार रहते हैं। आपको तो वहाँ पहुँचने की भी जरूरत नहीं होगी, आप प्रशासन की सपोर्ट लें। आपको मैंने- लगता है कि वहाँ झगड़े की संभावना है, लोग झगड़ा करेंगे, जो आपकी निश्चित जमीन है, जो सरकारी जमीन है, वहाँ भी नालियां नहीं बनने देंगे, तो आपको ऐसा लगता है तो प्रशासन की सपोर्ट लें आप। मैंने 2 बार जो है SDM मैडम को जा करके 2 बार एप्लीकेशन दी है, फोटो लगा के फोटो सहित एप्लीकेशन दी है, मगर मैडम बोली कि तो जो अभी प्रधान जी भेजेंगे नाप तोल कराएंगे। और मैंने तो बोल दिया है भाई पुलिस भी चाहिए वहां पर और नाप तोल चाहिए, जैसे नाप तोल होगी जहां भी मुझे नाप के रास्ता पूरा मेरे दे दिया जाएगा मैं वहां पर नाली बना दूंगा। मैं बनाने के लिए कभी मैं नहीं कर रहा, पहले भी मैंने कई बार काम कराए गाँव में, कोई ना कोई आदमी वहां पे आकर रास्ता पे आकर जो इर्ज है पहले लॉकिंग टैल लगवाई, देखा आपने भी कि वो खामा की लॉकिंग टैल उखाड़ दी पहले भी, और फिर नाली बनवाई है, वो नाली वो मट्टी भर लेते हैं, नाली इनको नहीं चलन देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन जो हेल्प करे और प्रशासन जहां नाप के दे आने वाले भविष्य में रास्ता चौड़ा रहे, और नहीं तो भीतर गांव में आने पे बस भी नहीं घूमती हैं अब। जी, ये समस्या जहांगीरपुर मार्ग की है जो अभी जिस पे हमने चर्चा की है। चिंगरावली मार्ग पर आते हैं तो उस पर किस प्रकार की समस्या आ रही है? उस पर भी जल भराव है कि उसकी समस्या कैसे सुधारी जा सकती है? वहां पे भी ये है कि जो आज के जो छूट की जगह है वो नप के मिल जाए हमें, जो आज के कोई भी कदीमी मुसलमानों के वो रहे थे कब्रिस्तान, वो हमको दे दिया जाए, उसमें हमारा तालाब बन जाए, क्योंकि मोमडन गांव में है नहीं अब कोई, तो वो गांव के विकास के लिए काम आ जाएगा। तो उसको नाप के प्रशासन दे, जब भी तो हम कुछ करें। अब किसी के खेत में जाकर हम घुसते हैं, उसे बेशक तोड़ रखी सही, हम पे क्या है उसके लिए प्रूफ के जो यहाँ पर ये चीज है, ये तो प्रशासन नाप के दे हमें। तो नक्शा होता है, नक्शा हो तो नक्शा भी तो प्रशासन के पास होता है, प्रशासन तो नाप के देता है। किसी की जमीन को हमको क्या पता है? अथॉरिटी ग्राम प्रधान को भी होती है, नक्शा निकाल सकते हैं ग्राम प्रधान नक्शा तो निकाल लेगा, मगर नापने के लिए तो पटवारी, तहसीलदार, नायब साहब, कानूगो साहब, उन्हीं के हाथ में जरीब होती है, वही सही नाप के देते हैं।
अगर हम जाके कहीं भी इस काम को करेंगे तो देखो वो हम पे तो जो गांव में राजनीति के हिसाब से और हम पे आरोप लगाए जाएंगे कि प्रधान चेड़ मानता है इसलिए यहाँ पर खोद रहा है। कहीं ना कहीं उल्टा कार्रवाई कराने का भी उल्टे कार्रवाई का जो इस मामले में आप भी जानते हो कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं धीरे धीरे झूठी सांची रिपोर्ट करते हैं, फिर झूठी सांची प्रधान के प्रति जो वो जो गांव की राजनीति है वो बहुत गलत होती है। तो हम भी अपने भविष्य में बच्चों का ध्यान रखते हुए हम भी सोचते हैं कि राजनीति का शिकार नहीं बने, जो काम बढ़िया हो वही करे जाए और जो जायज हो वो करे जाए। अब हमारे गांव की पोखर है, पोखर में पहले तो प्रधान भी रहे मगर पब्लिक पोखर में कोई भागे, तालाब में भागे। हमने उसके लिए जो पैसा मंजूर कराया है जो नहर विभाग से, सिंचाई विभाग से, अब उसका पैसा मंजूर हो गया मगर अभी जो वहां पर उनको एक चौमासे का टाइम आ गया, इसकी वजह से वो पोखर की जो सफाई भी नहीं हुई अभी और तालाब का उसमें सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है अभी तक। नहीं अभी नहीं हुआ है। जी। तो ये जो आपने प्रशासन से, आगे शासन के लोगों से इसकी मांग की नहीं की, जो जैसे आपने कहा ये जो हमको मिल जाए? हमने मांग कर रही है जी, हमारी जो नारते चिंगरावली के लिए सड़क मंजूर करवाई है हमने, वो भी बनेगी अब। और गन्ना समिति ते भी है, PWD ते, दोनों विभाग ते काम लियो नो शायद गन्ना समिति ते हमारी जो सड़क बनेगी और 2.5 किलोमीटर की सड़क है हमारी चिंगरावली मार्ग की, तो वो बनेगी। और पोखर के लिए 60 लाख रुपए मंजूर करा गवर्नमेंट ने, सिंचाई विभाग ने। तालाब के लिए भी वो भी काम होगा। और झाईपुर वाले रास्ते पे बहुत बड़ी राजनीति चलती है और उस पे जो कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि इस पे विवाद हो। यानी राजनीति के चलते वह रास्ता नहीं बन पा रहा है। हाँ, राजनीति के चलते नहीं बन पा रहा है और प्रशासन आके जहाँ जमीन नाप देगा मैं वहां पर नाली बनवाऊंगा और पानी को लेकिन आगे आपका निकाल तो दूंगा। चुटकियों का काम है, उसे तुरंत देंगे, तुरंत आएंगे, नाप के तुरंत आप घर ही बैठे रहेंगे, पूरा काम हो जाएगा आपका। ये 2 रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता जैसा कि एक भाईपुर मार्ग है, गांव से निकलते हैं उस पर, तो वहाँ कॉर्नर पर ही गड्ढा हो रहा है बहुत ज्यादा, जबकि वहाँ के पानी की भी निकासी पोखर में, तालाब में चला जाएगा। तो उस पे क्या समस्या आई है, वो नहीं हो पाया? वो आपने देखा होगा वहां पर जो कॉर्नर पे है वो पोखर की तरफ भी दीवार लगा रखी है, पशु बांधते हैं और ये कहते हैं ये जमीन हमारी है और वो जमीन तालाब की है, खरंजा के पोखर की साइड में भी। अब उधर से ऊपर को हम बनाते हैं तो उधर उसका मालिक का खेत आता है जिसका नाम है, तो हम जो तालाब में कोई पानी गिर सके ना कि किसी खेत में को निकाल सके, तो वो वहां हटाते नहीं है। वो भी राजनीति के चलते नहीं हो पा रहा है। नहीं, राजनीतिक होते वो नहीं चल पा रहा। पहले प्रधानों ने वो वहां पर बसा दिया उसको ले जाकर पोखर में, तालाब में। अब जब उखाड़ेंगे तो उससे जोर पड़ेगा, वो हमसे उल्ट सुल्ट बोलेगा और हमसे उल्टी सीधी केस भी लगाएगा। जी। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं कहीं नालियां अटी पड़ी हैं, नालियां भी साफ नहीं हो रही हैं। तो गांव में कोई सफाई कर्मी नियुक्त है या नहीं है? गांव में सफाई कर्मी नियुक्त है और गांव में सफाई कर्मी आवे भी है और दीपावली से पहले हमने गांव साफ भी करवाया और तुमने देखा होगा गांव की मिट्टी निकलवा के और बाहर भी फेंकवाई है। और हमने जो प्राइवेट सफाई कर्मचारी भी उसके साथ लगाया है। और गांव में आप भी जानते हो एक सफाई कर्मचारी इतने बड़े गांव को साफ नहीं कर पाता है। क्यों कि ये सफाई का काम तो हमारा सभी का है। अगर हम सब सहयोग करेंगे जब ही गांव स्वच्छ रहेगा और जब ही गांव में तरक्की होगी और जब ही जो गांव का पूरे देश के लिए भी यही तो हर आदमी को अधिकार है कि अपनी सफाई अपने आप स्वयं करें। और देखो ये जो ये लेटर है जो SDM मैडम को दिया हमने राजस्थान के लिए नाप के लिए, और जब भी ये आ जाएंगे हम जो तुरंत कार्रवाई करेंगे, काम कराएंगे। जी। हाँ जी। तो ग्रामीणों का एक और आरोप है, उनका कहना है कि जो गांव में सचिवालय बना हुआ है वो सचिवालय नहीं खुलता है, वहाँ कोई नहीं बैठता है। हम समस्या देने जाएं तो कहाँ जाएं, किसको बताएं, कि प्रधान जी के घर जाना पड़ता है, ये कहना है। तो सचिवालय क्यों नहीं खुल पाता, वहाँ कोई व्यक्ति बैठता है या नहीं बैठता है? ऐसा जी, सचिवालय तो खुलता है मगर वो गांव का ही लड़का है जो प्रधान सहायक है जी। और वो जब भी कोई किसी को जरूरत पड़ती है वो तुरंत आता है, तुरंत काम करता है। और उसके घर पे भी जो जनसेवा केंद्र बना हुआ है, अगर वो वहां नहीं कर पाता है तो वहां पर भी अपने घर पे भी काम कर देता है जी। एक इतना काम आता नहीं है गांव में जो हर बात वो सचिवालय बैठा रहे। जी। एक और वो जो बारात घर जो बना हुआ है, बारात घर के लिए लोगों की उसमें आ रही है, ये उनका कहना है बारात घर है वो बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है, उसको कोई उसका भी मतलब मरम्मत नहीं कराई गई है, कभी कोई यूज में नहीं हुआ, सरकार का जनता का उसमें बहुत पैसा लग गया है। तो बारात घर पर क्या कार्य है हुआ है इन 4-4.5 सालों में? बारात घर पे वो बना हुआ है जो शौचालय, और वो शौचालय बना हुआ है, उसके बाद में उसके पीछे जो तालाब खुदा हुआ है वो पानी से भरा रहता है। और वहाँ पर जो आपने देखा होगा
कि उसमें जो सांप कीड़ा भी आ जाते हैं जी। और उसमें कोई कभी आज तक कोई रुका नहीं, किसी ने कोई फंक्शन नहीं करा, कुछ नहीं करता है कोई। तो जब खाली जो मकान रहता है ना बिना आदमी के, वो भी जर्जर हो जाता है। आप अपने घर को नहीं, छोड़ दो। उसमें तो पंखे वंखे लाइट फिटिंग विटिंग ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं अभी। पहले किसी थी, प्रकार की वो कोई लोगों ने चुरा ली पहले ही। मेरी प्रधान पहले मैंने तो हम कोई पैसा लगाया ना, जी। पहले प्रधान ने लगाए और उनके टाइम पे वो खुल गए। जी। मैंने तो लॉकिंग टेल लगवा देंगे वहां में से बाहर चौक में। बिल्कुल लगी हुई है लॉकिंग टेल्स वहां पर। लेकिन तालाब की बात आती है, कहना है कि वो तालाब है, प्रधान जी ने उसकी मतलब साफ सफाई नहीं कराई है। यदि कुछ पानी उसमें भी जा सकता है, तो तालाब की साफ सफाई हुई या नहीं हुई? तालाब मैंने जो पहले था उससे काफी बड़ा कर दिया और तालाब में पानी इतना ओवर आता है अब गाँव में कि घर घर में समर लगे हुए हैं। इतना ज्यादा दुरुपयोग होता है पानी का कि पानी जो उठ ही नहीं पाता है कहीं पर भी। अब ये हमारे गांव की नहीं, हर गांव की समस्या है, क्योंकि समर आदमी आजकल इतने ज्यादा चलाता है कि 1 गिलास पानी पीने के लिए 1000 गिलास पानी निकालता है। जी। तो ये पानी कहाँ जाएगा फिर? रोड पर ही आएगा, नालियों में आएगा। रोड पर आएगा, नाली में जाएगा, तालाब भर जाता है जी। और वो आगे चलता है। आगे जाने के लिए उसको जो तुमने देखा है कि वहाँ के लिए नाली नहीं बनने देते लोग बाग। चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से आप क्या कुछ अनुरोध करना चाहते हैं कि आप मैं इस प्रकार कार्य को कर सकता हूं, यदि ग्रामवासी अपनी सहमति दें या सहयोग दें तो? मेरी तो हाथ जोड़ कर गांव वासी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी कोई काम सही हो उस सही के लिए यहाँ सहयोग करना चाहिए, ना कि एक आदमी के स्वार्थ के लिए यहाँ गांव में वहाँ के खिलाफ है जाए, वहाँ के जो गलत काम कर रहा है वहाँ के पक्ष में पहुंच जाए। तो ऐसा ना जाना चाहिए। सभी का हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, पूरे गांव का गांव है और सभी के फर्ज तो सबका बनता है। एक प्रधान तो एक माध्यम होता है कि खाली मुखिया बना दिया जाता है, मगर प्रधान के साथ जो पूरे गांव में सहयोग देना चाहिए जाते काम सही हो। और मैं अभी जो बोल रहे थे कि जी नाली जो सड़क के साथ निकाल दो, खूब निकाल लो, मगर उसके बाद में रास्ता छोटा होगा या नहीं होगा? नहीं, जब वहाँ जमीन है तो सड़क के पास क्यों निकाल दी जाएंगी नाली? यही तो लोग बात सोच है। मुझसे कह रहे हैं अरे कोई बात ना, वो आज के जो नाली है जो सड़क के सहारे निकाल लो। सड़क के सहारे निकाल रही तो फिर नाली तक ही जो नहीं, बड़े वाहन आएंगे नाली के किनारे पर अगर जाएंगे तो उनके जितने 4 चक्का उनके पहिए हैं उनमें फंस जाएंगे, नालियां टूट जाएंगी, नाली तो टूटती है रास्ते भी सकरे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसी वजह से तो मैं काम को नहीं कर पा रहा हूँ उसको। जी। यही वजह से रास्ता खराब हुआ है। क्यों कि मैं अगर नाली बनाता हूँ सड़क के सहारे तो भविष्य में हमेशा के लिए रास्ता छोटा हो जाएगा, गाड़ी खड़ी होने को जगह नहीं होगी। और कोई भी स्कूल की बस आती है बच्चों के लेने के लिए, वहाँ एक चौड़ा सा रोड होगा तो उस पर साइड में गाड़ी खड़ी हो, वहां से बच्चे बैठे तो वो भविष्य के लिए हमेशा के लिए फायदा रहेगा। जी। ग्रामीणों की एक और कुछ लोगों की समस्या आ रही है देखने के लिए। लोगों का कहना है कि गांव में एक शमशान घाट है, गांव यानी नार मोहम्मदपुर में, उस पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। जो आसकपुर में था उसमें कार्य हो गया, जो आसकपुर के ग्राम प्रधान है उनका सौंदर्यीकरण उन्होंने करा दिया। तो गांव में जो एक शमशान घाट है उसके लिए कोई पैसा आया नहीं आया, या उस पर प्रयास नहीं किया गया? ऐसा हमारे गांव के लिए शमशान घाट के लिए कोई पैसा नहीं आया। ऐसा हुआ था जब ये आसकपुर वाला शमशान आया तो हमारी और प्रधान जी की एक ही बात थी। मैंने बोला भाई ऐसे बात, बोले इस शमशान को मुझे दो दिवाओ। हम बोले जी फिर के, तो बोले कि तुम्हारो हमारे गांव को एक ही शमशान है के सभी जातिन को है, तो या मैं या बनवा दूंगा। तो हमने भी उनके संग सहयोग करके वो आसकपुर के लिए शमशान दिवाया और उन्होंने भी उसी शमशान को बनाया जिसकी हमारी बात हुई थी उनसे। जी। फिर हमने भी जो ये सोच ले भाई जब यहाँ शमशान बन गो, वो गांव को नारक और आसकपुर को एक ही है तो नारक कोई वो शमशान पर आसकपुर की जमीन में आ गए। जी। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ग्राम प्रधान जी को सुना, जो जनता की समस्याएं थी वो हमने ग्राम प्रधान जी से कही, और जो प्रधान जी के सामने जो समस्याएं आ रही थी वह प्रधान जी ने भी आपको बताया कि इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो कहना यही है, गांव के विकास के लिए, गांव के उत्थान के लिए कभी भी गलत चीज को सपोर्ट न करें। इससे गांव में गंदगी ही पैदा होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अपने गांव के विकास के लिए सपोर्ट करें, अच्छे कार्यों के लिए। तो दोस्तों, बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।